नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के लिए सीएम राइस विद्यालय के लिए विस्तृत विज्ञापन ट्रैवल विभाग की वेबसाइट में जारी कर दिए गए हैं। आइए आज हम इस विज्ञापन के माध्यम से जानेंगे कि सीएम राइस स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया क्या है एवं आवेदन कैसे कर सकते हैं एवं इसके लिए आयु सीमा एवं कार्यकाल क्या होगा। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश, देखिए भोपाल, दिनांक 7/4/2022 का यह विज्ञापन है। देखिए सीएम राइस विद्यालय के लिए विस्तृत विज्ञापन यहाँ जारी कर दिया गया है। देखिए इस विज्ञापन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमने पूर्व में वीडियो भी बनाया है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आप इस विस्तृत विज्ञापन की PDF फाइल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस विज्ञापन के माध्यम से हम देखेंगे सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइस विद्यालय में प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए क्या विस्तृत विज्ञापन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए विज्ञापन का अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग के 95 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य पद हायर सेकेंडरी स्कूलों हेतु हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों, जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग दोनों विभाग में कार्यरत प्राचार्यों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर प्राचार्य पद के लिए जनजाति कार्य विभाग, ट्राइबल विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों में कार्यरत प्राचार्यों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। देखिए चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियाँ मानकर कार्रवाई की जाएगी, अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत प्राचार्यों को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। तो देखिए जिन स्कूलों में सीएम राइस विद्यालय नियुक्त किए जाएंगे वहाँ के प्राचार्यों को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। इसके बाद देखिए अगला दिया है आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। तो देखिए यहाँ पर आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, 1/1/2000 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसके बाद है चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि जो चयनित अमले हैं, जो प्राचार्य पद के लिए जो चयनित प्राचार्य हैं, उनका कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों, कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका न्यूनतम कार्यकाल जान सकते हैं। इसके बाद दिया यहाँ पर आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम एक विकास खंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम चॉइस फिलिंग की सुविधा दी जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर प्राथमिकता जो क्रम होगा विकास खंड का, उसका क्रम न्यूनतम एक विकास खंड की प्राथमिकता का क्रम चयनित किया जा सकेगा। इसके बाद है सीएम राइस विद्यालय में पदस्थापना नियमित प्राचार्यों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए अगला है ऑनलाइन आवेदन MP टास्क पोर्टल www.tribal.mp.gov.in MP टास्क पर दिनांक 30/4/2022 तक किए जा सकेंगे। इसके बाद दिया है देखिए प्राचार्य के लिए आवेदन हेतु पात्रता। देखिए जनजाति कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य। इसके बाद है प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में जनजाति कार्य अथवा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालक, जिला परियोजना समन्वयक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट
कोऑर्डिनेटर ADPC। तो इस प्रकार से आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दिया देखिए अगला पॉइंट है, शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत अर्थात NOC करना होगा। देखिए ट्राइबल विभाग के लिए शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी को विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात NOC देना होगा। इसके बाद है आयु सीमा 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसी प्रकार से दिया है पात्रता, देखिए विगत 3 वर्षों 2017-18, 18-19, 2019-20 में कम से कम 2 वर्ष का साला का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पात्रता भी दी गई है। इसके बाद है विभागीय जांच लोकायुक्त राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत लंबित ना हो। इसके बाद है चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इसे देखते हैं हम। प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इसमें परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके बाद है चयन प्रक्रिया 50 अंकों की होगी, जिसका अंक विभाजन निम्न अनुसार रहेगा। तो आइए देखते हैं। वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल हेतु यहाँ पर अंक विभाजन दिया गया है। देखिए इस प्रकार से प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया, पहला दिया है विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30%, इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार के 10 अंक निर्धारित हैं और एमएड के 5 अंक। इसी प्रकार से कोई पुरस्कार जिला स्तरीय के लिए 2 अंक, राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 5 अंक। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नोट दिया है, 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्च स्तर के पुरस्कार के अंक ही मान्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। किस प्रकार से चयन प्रक्रिया के लिए अंक विभाजन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, कुल 50 अंक इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद दिया है प्रतिनियुक्ति पर पदांकित प्राचार्य यदि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रभारी सहायक संचालक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी है तो उनके जिले के 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। इसके बाद दिया है प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया, देखिए इस प्रकार से दिया है। इसके लिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति पर पदांकित प्राचार्य के लिए चयन प्रक्रिया के लिए जो अंक विभाजन है इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 50 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद दिया है जिले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी दी गई है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसके लिए भी जो अंक विभाजन किया गया है इस प्रकार से देखिए अंकों का विभाजन है, कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसे भी हम यहाँ जान सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ दिया है बिंदु क्रमांक 10.2 अनुसार प्राप्त अंकों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा इस मेरिट सूची के क्रम अनुसार प्राचार्यों की पदस्थापना की जाएगी। निम्न अनुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। इसके बाद है कार्यकाल, चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण या मूल विभाग मूल संस्था प्रतिनियुक्ति से वापसी की जा सकेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर CM राइस विद्यालय के लिए जो प्राचार्य पद की जो चयन प्रक्रिया है इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षकों के लिए CM राइस विद्यालय हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसे भी हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है इसे आप इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं। देखिए प्राचार्य पद के लिए। तो साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की इसके आगे की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।